हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ JCRT क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने हिंदी का और अदर सब्जेक्ट का भी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बीते दिनों के मानव की कहानी को डैश कहा जाता है। तो बीते दिनों के मानव की कहानी को हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है भारत देश का एक अन्य नाम डैश भी है। तो भारत देश का एक अन्य नाम हिंदुस्तान है। ग नंबर है डैश भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो वेद जो है वो भारत का क्या है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। घ नंबर बोला गया है प्राचीन काल के अवशेषों को अध्ययन को डैश विज्ञान कहा जाता है। तो इसको हम लोग पुरातत्व विज्ञान के नाम से जानते हैं। अंग नंबर में है डैश जनजाति को छोटा नागपुर का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो असुर को, ठीक है, ये एक तरह का जनजाति होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर में। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला जा रहा है इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। ये 2 का पहला है, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा इतिहास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास से सबक लेकर के हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में ना हम सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से क्या होते हैं तो परिचित होते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। यहाँ अगर आप भी डिमांड करेंगे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये डिमांड को पूरा किया जाए जितना जल्दी हो सके। ख नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है। उत्तर होगा जिस काल में मनुष्य को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें इस काल का अध्ययन करते समय कलाकृति, चट्टान पर नक्काशी आदि की जानकारी इसका स्रोत होता है। जबकि इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन है जो उस समय से शुरू होता है जब लेखनी प्रणाली यानी जब लोगों ने लिखना शुरू किया, लिखित रिकॉर्ड बनाए गए थे। अतीत की घटनाओं को लिखित अभिलेख सूचना के स्रोत इसके हुआ करते थे। ग नंबर में दिया गया है पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। किसे, तो हाथ से लिखी जाती है, जैसे हस्तलिखित पत्र। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता है। किस पे, एक भोजपत्र पे लिखा जाता है। इस तरह का इसका डिज़ाइन रहता है और इसमें आपका लेटर सब जो है, अक्षर वगैरह जो है वो लिखा जाता है। ग नंबर क्वेश्चन है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती हैं शिलालेख, सिक्के, कलाकृतियाँ, मूर्ति, गुफा में जो चित्र वगैरह है, साहित्य ग्रंथ, मानव अवशेष एवं प्राकृतिक अवशेष आदि इनके अंदर में आती है। अंग नंबर में पूछा गया है हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। सिर्फ नाम आपसे पूछा गया है तो आप सिर्फ नाम देंगे। हमारे देश को हिंदोस, इंडोस, इंडिया, भारत, अल हिंद, हिंदुस्तान के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आइए चर्चा करें में पहला क्वेश्चन है जिसका नंबर है 3। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। इसका उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत दोनों स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर, उनका रहन सहन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं कि लोग उस समय कैसे रहते थे और उनका जो जीवन यापन है वो उस समय किस प्रकार होता था, ठीक है। आपको क्या करना है, तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।